हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज की महाभारत कथा में हम पढ़ रहे थे महाराज युधिष्ठिर के राज्य की विशेषताएं, और इसी प्रसंग में हमने सुना किस प्रकार से जब पांचों पांडव अपना अपने पुण्य प्रभाव से और अपने कौशल प्रशासन से इंद्रप्रस्थ पर शासन कर रहे हैं, और उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण भी उनके आए हुए, और अर्जुन अपने प्रिय मित्र कृष्ण को गर्मी का बहाना लेकर यमुना विहार का प्रस्ताव रखते हैं कि सभी हम वहाँ आनंद प्रमोद करने जाते हैं। और सारे जो यदुवंशी हैं और वो सभी कृष्ण और अर्जुन के साथ यमुना विहार के लिए जाते हैं। और उसी प्रसंग में आगे वर्णन आता है कि उन्हें एक दिव्य तेजस्वी पुरुष के दर्शन होते हैं जो वस्तुतः अग्निदेव होते हैं। तो अभी आगे का अध्याय पढ़ेंगे। द्वाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 222वां अध्याय। अग्निदेव का खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता की याचना करना। अग्निदेव उस वन को क्यों जलाना चाहते थे, इसे बताने के प्रसंग में राजा श्वेतकी की कथा। आगे वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और सात्वत वंशी भगवान वासुदेव से, जो विश्व विख्यात वीर थे और खांडव वन के समीप खड़े हुए थे, कहा, मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूं और सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूं। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूं। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण, बताइए आप किस अन्न से तृप्त होंगे, हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए इसी बात को बार बार दोहराने लगे, तब उनके ऐसा कहने पर भगवान अग्निदेव उन दोनों से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण देवता ने कहा, वीरों, मुझे अन्न की भूख नहीं है। आप लोग मुझे अग्नि समझे। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है। उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं। उस तक्षक नाग के प्रसंग से ही यहाँ रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते हैं। इसलिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को जला नहीं पाता, परंतु मैं सदा ही इसे जलाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे प्रज्वलित देखकर वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडव वन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूं कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूँ। तो यहाँ पर साक्षात अग्निदेव है, और अग्निदेव का भोजन कोई सामान्य नहीं है। तो वे वहां पर पूरे वन का भोजन करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं उसका कारण आगे स्पष्ट होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। आप दोनों उत्तम अस्त्रों की ज्ञाता हैं, अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। तो अभी इसमें वन को भोजन करने में केवल वृक्ष इत्यादि नहीं आते, लेकिन अन्य जो वन्य प्राणी हैं उसका भी उसमें समावेश है। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान अग्निदेव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए खांडव वन को किस लिए जलाना चाहते हैं? स्वाभाविक प्रश्न होगा।
विप्रवर, मुझे इसका कोई साधारण कारण नहीं जान पड़ता, जिसके लिए कुपित होकर हव्य वाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया। ब्रह्मन, मुने, पूर्व काल में खांडव वन का दाह जिस प्रकार हुआ, वह सब विस्तार के साथ में ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जन्मेजय ऐसा नहीं है कि उन्हें विषय स्पष्ट नहीं है, उन्होंने सुना ही होगा अपने पूर्वजों के विषय में, लेकिन यहाँ पुनः विस्तार से उसको सुनना चाहते हैं। वैशंपायन पांडे ने कहा, महाराज जन्मेजय, अग्निदेव ने जिस कारण खांडवन को जलाया, वह सब वृत्तांत में यथावत बतलाता हूँ। सुनो। नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश से संबंध रखने वाली यह प्राचीन कथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई, उसी को मैं तुमसे कहूंगा। राजन, सुना जाता है प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला, दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं उठता था। वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में ही लगे रहते थे। कितना उत्तम स्वभाव, बहुत प्रशंसनीय है। एक राजा को यही करना चाहिए, यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु की उपासना और उसे सभी जीवों को अन्न की प्राप्ति, सभी का भरण पोषण करना, क्योंकि यज्ञ से ही संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है। इसलिए राजा के लिए ये निर्दिष्ट कर्तव्य है कि उन्हें बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करना चाहिए। कलयुग में विशेष रूप से अन्य जो यज्ञ है, जो द्रव्य यज्ञ बताए गए, तो वे इतने प्रभावी नहीं बताए गए। इसलिए जो विशेष रूप से संस्तुत है वो है संकीर्तन यज्ञ। इसलिए प्रजा रक्षण के लिए भी सभी नेताओं को चाहिए, जो भी लीडर्स है समाज के, या घर परिवार में की में जो भी मुखिया है, तो सभी को हमें संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि यदि हम उस यज्ञ को संपादित नहीं करते हैं, तो सृष्टि चक्र में कहीं न कहीं विघ्न उत्पन्न होगा। वो हमारे लिए भी वो प्रभावित करेगा और दूसरों को भी वो प्रभावित करेगा। तो जो भी अभी कैसे भी प्रकार से चल रही है, तो उसका यही प्रमाण है कि संकीर्तन यज्ञ कहीं न कहीं चल रहा है, कहीं न कहीं तो कुछ लोग कर रहे हैं। तो और यदि सभी मिलकर करेंगे तो वस्तुतः ये जो कलयुग है, वो सतयुग में पलट सकता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर बताते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों के संकल्प को भगवान श्री कृष्ण टाल नहीं सकते हैं। तो प्रभुपाद एक स्थान पर बताते हैं कि यदि उचित राजा है, शुद्ध भक्त है कोई राजा, तो वस्तुतः कलयुग के अंदर भी सतयुग का आगमन हो सकता है, ये संभव है। तो इसका सबसे सरलतम उपाय है, या इसको जो की पॉइंट जिसको कहेंगे कि जिससे कलयुग सतयुग में पलट सकता है, वो है संकीर्तन यज्ञ। तो अधिक से अधिक संकीर्तन यज्ञ जो है, जिसमें भगवान नामों का कीर्तन है, वो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। घरों में, दुकानों में, जहाँ भी हम, वर्क प्लेस है, एक बार हम यदि उसको प्रयोग करके देख सकते हैं, जहाँ जहाँ भी हम हैं, तो उसको जितना अधिक हो सके हम संकीर्तन यज्ञों को यदि प्रमोट करते हैं, तो चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इसको इतना गंभीरता से नहीं लेते। हमें लगता है कि इसे क्या होने वाला है, ठीक है, थोड़ा कुछ कर दिया, 5-10 मिनट पूजा पाठ कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं। ये संकीर्तन यज्ञ जो है, इसी से हमारा आध्यात्मिक, भौतिक सभी प्रकार का विकास इससे होगा। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में एक प्रकार से एक घटना होती है, जिसमें प्रभुपाद कहीं कहते हैं कि हम यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे और वर्षा हो सकती है। तो हैदराबाद नामक स्थान था, तो जहाँ पर श्रील प्रभुपाद संकीर्तन यज्ञ करते हैं और उसके प्रभाव से वहाँ वृष्टि होती है। ऐसा स्पष्ट रूप से मुझे ज्ञात नहीं कि वृष्टि करने के लिए वहाँ पे संकीर्तन किया था, वैसा नहीं था। लेकिन
उसके प्रभाव से वहाँ सृष्टि हुई और प्रभुपाद उसको कई बार उसको कहे भी थे। तो ये वास्तविकता है। तो हम चाहे कहीं पर भी हमें लग रहा है कि हम मुसीबत में हैं, संकट में हैं, तो हमें इस संकीर्तन यज्ञ का आश्रय लेना है। और न केवल मुसीबत में, लेकिन यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो मुसीबत आएँगी ही नहीं। तो ये अ, समाज के जो लीडर्स हैं, राजागण हैं, आजकल तो राजाशाही नहीं रही है, लोकशाही आ गई है। लेकिन जहाँ पर भी हो, जितना हम इस संकीर्तन यज्ञ को प्रमोट करेंगे, उतना ही संपूर्ण समाज की चेतना में परिवर्तन आएगा और सभी के लिए वो एक रहने लायक स्थान बनेगा, जो अभी नहीं है। अभी तो जब जैसे शहरों में से रोड से गुजरते हैं तो सारा पॉल्यूशन हमें पीना पड़ता है। तो वो जो गाँव के जो अत्यंत जो शुद्ध जो हवा है, उससे हम करोड़ों-करोड़ों माइल्स दूर हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इतना सब कुछ अ, परिश्रम कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, आखिर किस लिए? ये पॉल्यूशन पीने के लिए और जो केमिकल युक्त जो अन्न है उसको खाने के लिए, पेस्टिसाइड्स ना जाने क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और जीवन भी इतना अस्त-व्यस्त हो गया है, लोगों को अपने परिवार के लिए समय नहीं है, होता भी है लेकिन छोटा परिवार हो गया है, उसमें जो एक आनंद का जो विषय है, परिवार होना एक आनंद का विषय है, क्योंकि उसमें अलग-अलग डीलिंग्स होती हैं, पर आजकल उसको परिवार की वैसे तो परिभाषा ही बदल चुकी है। हम 2 हमारे 2 अब तो वो भी उस धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। पता नहीं कहाँ जाके गाड़ी अटकेगी। पर ये सब हमारे यज्ञ न करने के कारण हो रहा है। तो उसका रूट यही है। तो यदि हम यज्ञ करेंगे सभी मिलके तो निसंदेह सृष्टि में परिवर्तन आएगा। ये निश्चित है। अस्तु। तो यहाँ पर महाराज श्वेतकेय के विषय में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही पुण्यशाली राजा थे। इस प्रकार में बुद्धिमान नरेश ऋत्विजों के साथ यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋत्विजों की आंखें धुएं से व्याकुल उठी, इतने यज्ञ वो करते थे। दीर्घ काल तक आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए, इसलिए राजा को छोड़कर चले गए। तब राजा ने उन ऋत्विजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे वे ऋत्विज उनके यज्ञ में नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया। इस प्रकार यज्ञ परायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं, परंतु उन महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज ही नहीं मिले। तो वो तो ऐसा लगता है कि यज्ञ में ही डूबे रहते थे। तो ये और अभी 100 वर्षों तक चालू रखने वाला यज्ञ का वो संकल्प कर रहे हैं, लेकिन कोई ऋत्विज सामने नहीं आया। और महायशस्वी नरेश ने अपने सुहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। पैरों पर पड़कर, सांत्वनापूर्ण वचन कहकर और इच्छानुसार दान देकर बार बार निरालस्य भाव से ऋत्विजों को मनाया, उनसे यज्ञ कराने के लिए अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया, क्योंकि 100 वर्षों के बाद तब उन राजर्षि ने कुछ कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से कहा, ब्राह्मणों, यदि मैं पतित हूँ और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूँ, तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मणों के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हो, अन्यथा नहीं। अतः यज्ञ कराने के लिए मेरी इस बड़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। विप्रवरो, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं है। मैं आपके शरण में हूँ, आप लोग कृपा पूर्वक मुझ पर प्रसन्न होइए। श्रेष्ठ द्विजगण, मैं कार्यार्थी होने के कारण सांत्वना देकर, दान आदि देने की बात कहकर, यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूँ। विजयोत्तमो, यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया तो मैं यह यज्ञ कराने के लिए दूसरे ऋत्विजों के पास जाऊंगा। तो राजा थोड़ा सा खिन्न हो गए थे कि क्यों मेरा साथ छोड़ रहे मेरे जो ऋत्विज हैं, तो उनको तो उसमें मुझे सहयोग करना चाहिए।
इतना कहकर राजा चुप हो गए। परंतु जन्मेजय जब ये ऋत्विज राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्यत न हो सके, तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले, भोपाल शिरोमणे, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, अतः सदा कर्मों में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए। पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है। ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर आप चाहे तो हमारा त्याग कर सकते हैं। निष्पाप नरेश, आप तो भगवान रुद्र के ही समीप चाहिए। अब वे ही आपको यज्ञ कराएंगे। क्योंकि सारे जो पुरोहित थे, जो ऋत्विज थे, वो थक गए थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो आपको यज्ञ करना है, तो उसमें सब वेद मंत्र पढ़ने होते हैं, सब आयोजन करना पड़ता है। राजा भी परिश्रम बहुत किए होंगे, लेकिन विशेष रूप से जो पुरोहित थे उनको तो सतत रूप से उसमें आहुति डालते रहना पड़ता है, बोलते रहना पड़ता है, तो ये उनके लिए बहुत असह्य हो गया है। ब्राह्मणों का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या में लग गए। अब उनको थोड़ा बुरा लग गया है कि मेरे ऋत्विज मुझे ऐसा कह रहे कि अभी रुद्रदेव के पास ही जाओ, और तो कोई आपकी इच्छा पूर्ण करेगा नहीं। तो वे उसको गंभीरता से लेते हैं, इसलिए अभी शिव जी की तपस्या में लग जाते हैं। राजन तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेतकी मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। वे कभी 12वें दिन और कभी 16वें दिन फल मूल का आहार कर लेते थे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर एक टक देखते हुए राजा श्वेतकी एकाग्र चित्त हो 6 महीनों तक ठूठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे। भारत और नृपश्रेष्ठ को इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेहपूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा, परंतप नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भोपाल, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांगो। अमित तेजस्वी रुद्र का यह वचन सुनकर राजर्षि श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश सुरेश्वर, यदि मेरे ऊपर आप सर्वलोक वंदित भगवान प्रसन्न हुए हैं, तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराएं। अब वस्तुतः भगवान शिव जी का ये कार्य नहीं है कि किसी का यज्ञ कराए, लेकिन उन्होंने उसको इतना गंभीरता से लिया था कि उनके ऋषि जो उनसे नाराज हो गए, कहा कि जाओ रुद्रदेव के पास जाइए, वही आपका यज्ञ करा सकते हैं। तो वही वरदान वो मांग रहे हैं। राजा के कहे हुए यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ कराना हमारा काम नहीं है, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की। अतः परंतप नरेश, मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। रुद्र बोले, राजेंद्र, यदि तुम एकाग्रचित्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो, तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। तो कहा कि 12 वर्ष तक आपको निरंतर अग्नि में आहुति देनी होगी और अग्निदेव को संतुष्ट करना होगा, तब जाके आपके अभिष्ट की सिद्धि होगी। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने शूलपाणी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य संपन्न किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर, क्षमा करें, 12वां वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर नृपश्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, भोपाल शिरोमणे, तुमने इस वेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है, परंतु परंतप शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। अतः परंतप मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग श्रेष्ठ द्विज है। वे दुर्वासा नाम से विख्यात है। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ कराएंगे। तुम सामग्री जुटाओ। तो यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ करवाना होता है वो ब्राह्मणों का कार्य होता है, यही वेद की आज्ञा है। और प्राय सभी जो देवता हैं वो क्षत्रिय का दायित्व वहन करते हैं, क्योंकि उनको संचालन करना होता है। तो इसलिए शिव जी यहाँ पर अपनी स्थिति रखते हुए बता रहे कि ये तो
ब्राह्मणों का कार्य है, वैसे शिव जी कोई किसी वर्ण में नहीं आते, वो भी एक विषय है। लेकिन एक परिप्रेक्ष्य से आप कह सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के संचालन में भी उनका एक कुछ रोल है, जैसे विनाश करना, तो एक मैनेजमेंट का उनका रोल है, तो वो एक शत्रुयोचित कार्य है एक तरह से देखें तो। अस्तु आगे। भगवान रुद्र का कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे। तदनंतर सामग्री जुटाकर वे पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। महामना राजा का यह कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा, विजुश्रेष्ठ, यह महाभाग राजा श्वेतकी है। विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा से तुम इन भूमिपाल का यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षियों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर यथा समय विधिपूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ। शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी ढंग से सब कार्य हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का वह यज्ञ पूरा होने पर उसमें जो महातेजस्वी सदस्य और ऋत्विज दीक्षित हुए थे, वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजा में महान सौभाग्यशाली नरेश भी वेदों के पारंगत महाभाग ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में गए। उस समय बंदी जनों ने उनका यश गाया और पूर्ववासियों ने अभिनंदन किया। तो यहाँ पर 12 वर्ष का ये सत्र था। 12 वर्ष तक ये यज्ञ संपादित हुआ। नृपश्रेष्ठ राजर्षि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों तथा मृत्युजों सहित देवताओं से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान किया था। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई। अब उन्हें फिर दूसरे किसी का भविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। उनका रंग सफेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई तथा वे पहले के भांति प्रकाशित नहीं होते थे। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेज से हीन हो ग्लानि को प्राप्त होने लगे। अपने को तेज से हीन देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्यधाम में गए, यानी कि ब्रह्मलोक में गए। वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी से वे यह वचन बोले, भगवान, राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे परम संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता। जगतपति, उस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। अग्निदेव की यह बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी हव्य वाहन अग्नि से हंसते हुए से इस प्रकार बोले, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुई घृतधारा का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई। हव्य वाहन तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए, वरने तुम फिर पूर्ववत स्वस्थ हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहां इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। अब ये कथा जो खांडव वन के दहाई से संबंधित है, इसके साथ अभी कनेक्ट हो रही है। विवाहवश हो उन्हीं के मेद से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी जो अरुचि है या मंदाग्नि हो गई है, उसका निवारण तो यही है कि जो खांडव वन है उसका जब दहन होगा और इसमें जो वन्य पशु होंगे इनके मेद से, जब जब तुम सेवन करोगे अपने लपटों से, तब जाके तुम्हारी अरुचि उसे नष्ट होगी। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ, तभी इस ग्लानि से छुटकारा पा सकोगे। परमेश्वर ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहां दौड़े गए। खांडव वन में पहुंचकर उत्तम बल का आश्रय ले वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो गए। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया,
सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपने सूंडों में जल लेकर शीघ्रतापूर्वक दौड़े आते और क्रोधपूर्वक उतावली के साथ आग पर उस जल को उड़ेल दिया करते थे। अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रतापूर्वक जल की धारा बरसाने लगे। तो ये तो शब्द तो हमने देखा भी नहीं होगा कि अनेक सिर वाले नाग हैं और वो अपने मस्तकों से अग्नि के सामने वर्षा कर रहे हैं, यानी जल की धारा बरसा रहे हैं। भरत इसी प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के प्रहारों यानी कि धूल झोंकने आदि तथा उद्यमों यानी कि जल छिड़कने आदि के द्वारा शीघ्रतापूर्वक उस आग को बुझा दिया। इस तरह खांडव वन में अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास किया, परंतु प्रति बार वहां के निवासियों ने उन्हें बुझा दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि क्या ये हिंसा नहीं है? अग्निदेव है वो तो देवता है और रोग को दूर करने के लिए तो इस प्रकार से जो वन्य पशु है उनका वध कितना उचित है, अनुचित है। तो वस्तुतः अ, इसमें हमें ये सदैव स्मरण रखना है कि जब भी हम यज्ञ की बात करते हैं या किसी एक महान उद्देश्य की बात करते हैं, तो उसमें यदि उच्च उद्देश्य के लिए यदि कोई आहुति दी जाती है, तो वो अ, आत्मा की उन्नति का ही कारण बनता है। और यही भावना वैदिक ग्रंथों में, वैदिक समाज में पाई जाती है। तो अ, धर्म का पालन करते हुए इसमें यदि किसी उच्च उद्देश्य के लिए कुछ बलिदान करना भी पड़ता है, तो उससे किसी को हानि नहीं होती। जैसे क्षत्रिय वे भी युद्ध में जाके अपने प्राणों की आहुति देते हैं धर्म पालन करने के लिए, तो उससे उन्हें भी कोई हानि नहीं होती। आप बाह्य रूप से देखेंगे तो परिवार बिछड़ता है, परिवार को कोई कष्ट भी होता है, लेकिन एक धर्म की मर्यादा स्थापित की है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और वो प्रशंसनीय माना जाता है कि हम यदि अपने धर्म के पालन के लिए इस प्रकार से कोई बलिदान करते हैं। तो केवल एक छात्र धर्म नहीं, लेकिन ब्राह्मण धर्म है, वैश्य है, शूद्र धर्म है, जहाँ कहीं भी हम इस प्रकार से कुछ उच्च उद्देश्य को लेकर कुछ बलिदान करते हैं, तो उससे आत्मा की ऊर्ध्व गति होती है, अधोगति नहीं होती, क्योंकि हम आत्मा की उन्नति में विश्वास करते हैं। तो निसंदेह उससे कुछ पीड़ा तो होती है, लेकिन अ, यदि सामने उद्देश्य इतना बड़ा हो, आप ये सब जन्म मृत्यु के आवागमन से निकल कर बहुत ही दुर्लभ देह प्राप्त करना या दिव्य देह प्राप्त करना या मुक्ति प्राप्त करना है, तो ये सारे विषय जो है उसके सामने कुछ जो परित्याग है बहुत तुच्छ है। आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत, तो ये भी कहा गया है कि आत्मा के उत्थान के लिए पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो वो उचित है। सो सिद्धांत तो यही है। और यहाँ पर अग्निदेव क्योंकि उनका एक विशिष्ट कार्य है सृष्टि में, और इनफैक्ट वो तो सभी जो देवताओं को जो आहुति पहुंचाना है वो अग्निदेव के द्वारा ही पहुंचाई जाती है, इसलिए उनको हव्य वाहन भी कहा जाता है, यानी हव्य को वो पहुंचाते हैं, हव्य के भी वाहन बनते हैं। तो अब जब अग्निदेवी यदि इससे संकट में आ जाएंगे तो फिर हव्य पहुंचेगा कैसे? और इसके कारण सृष्टि में उत्पात होगा, क्योंकि यज्ञ चक्र में बाधा उत्पन्न होगी, देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। जो भी इस सृष्टि के प्रजा हैं वो कैसे वो यज्ञ संपादन करें? तो अभी यहाँ उद्देश्य महान है, और यहाँ पर जो भी जो पशु पक्षियों की जो बात हो रही है, वन्य पशु निसंदेह वो एक कष्ट का कारण है, लेकिन सामने ये सिद्धांत हमें थोड़ा कठिन हो सकता है समझना, क्योंकि हम जब देहात्म बुद्धि में होते तो बहुत ही हमारे संकुचित विचार होते हैं, क्योंकि देह को ही बहुत अधिक हम बल देते हैं। तो अब ये सारी निकृष्ट योनि की बात है, उनके उन्हें दिव्य योनि प्राप्त हो सकती है, निसंदेह होगी यदि उच्च उद्देश्य के लिए यदि कहीं पर किसी की आहुति हो रही है, और वो भी जब हायर अथॉरिटीज के द्वारा सेंक्शन हो रहा है कि यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा उसका अनुमोदन किया गया, तो निसंदेह किसी की हानि नहीं हो।
तो इसमें हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। और ये सृष्टि में कितना वैविध्य है, किस प्रकार से उसका संचालन होता है, तो हमें इसमें संशय नहीं करना चाहिए। निसंदेह सभी भगवान विष्णु के भक्त हैं जो भी इसको संचालित करते हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर इसको संचालित करते हैं। तो श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि आत्मा की उन्नति करना और साथ साथ सभी जीवों का पोषण करना, ये तो वैदिक समाज का अभिन्न अंग रहा है। इसलिए ऐसा ना समझे कि इसमें कहीं असंगतता है। कहीं तो कहा है कि जीवों की रक्षा करे और कहीं कहा है कि जीवों का वध करे, लेकिन जीवों का यहाँ पर जो तथाकथित जो भी वध हो रहा है, लेकिन वो किसी उच्च उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ऐसे कोई मनगढ़ंत प्रकार से नहीं, कोई स्वाद जीवा के स्वाद की संतुष्टि के लिए नहीं है। तो ये हमें समझना होगा, अन्यथा समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए, आप में भी तो यज्ञ में पशु बलि दी जाती है, तो हम अब अपने जीवा की तुष्टि के लिए किसी को मार काट के खा रहे हैं, तो क्या दोष है। तो हम मार काट के विरुद्ध नहीं है, हम नहीं कह रहे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, पर उसका परिणाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आप उस जीव को क्या क्या गति देना चाहते हैं। तो इसमें अंतर पड़ता है। और हम केवल अपने जीवा की संतुष्टि के लिए खा रहे हैं, तो वस्तुतः वो तो और जघन्य है, क्योंकि हमने तो उस सामने वाले की का तो कोई उपकार किया ही नहीं। अस्तु, तो यहीं पर अभी विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, तो आप हमारे महाभारत सेवा संघ करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं, और मैं यथा समय उसको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अस्तु, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार है कथा में आप जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू।